अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोग जो हैं वो साजिशें करते हैं, दूसरों के मतलब साजिशें करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि अगर उनको इज़्ज़त मिली है तो वो किसी तरीके से उनकी इज़्ज़त जो है वो ख़त्म हो जाए। यानी कि एक जेलसी होती है, जो बंदा इंसाफ़ की बात करता है तो फिर उसके दुश्मन भी ज़्यादा ही बन जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही सहाबी हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मतलब जो है वो बताती हूँ कि हज़रत शोबा मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे अरब के उन 4 ज़हीन लोगों में उनका एक यानी कि शुमार होता था, जो कि अक्लमंद भी थे और ज़हीन और फ़तीन भी थे। ये इनकी ज़रा कहते हैं कि सख्ती थी आदत के अंदर। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, चूँकि जो अपने वक़्त के खलीफ़ा थे, तो हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इन्होंने बहरीन का गवर्नर जो था वो मुकर्रर कर दिया। तो आप बहरीन के अंदर चले गए, वहाँ पे इंसाफ़ करते थे, हक़ की बात कहते थे, लगी-लिपटी बात नहीं कहते थे। तो वहाँ कुछ सरदारान थे, जब उनके मतलब कुछ ऐसे यानी कि बातें की जो कि इंसाफ़ वाली थीं, तो उन्हें ये तकलीफ़ हुई कि ये ऐसे इंसाफ़ क्यों करते हैं, ये बात क्यों वाज़िया करते हैं। तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपने जो भी कबीले के लोग थे उनको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि मसला ये है कि ये बंदा जो है ये हमारी बात नहीं मानता, हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले जो है वो नहीं करता, ये हर मामले में सख्ती से पेश आता है। तो आओ ऐसे करें कि कोई इसके मतलब जो है वो ऐसी चाल चलें कि ये चाल जो है चलने की वजह से ये बंदा बदनाम हो जाए। तो जब इसकी चाल का हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, वो ये जो इसके पास ओहदा है गवर्नरी का वो छीन लेंगे और इसे वापस मदीना बुला लेंगे। तो ये आपस के अंदर मशवरा करते हैं। तो इनमें भी ये एक आदमी जो था वो बैठा हुआ था, उसने कहा कि मेरे ज़हन के अंदर एक तरकीब है। तो अगर इस तरीके से हम इस बंदे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएँगे तो क्या होगा कि वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला वो भी बहुत बड़े मुंसिफ़ हैं। तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि उनका कोई गवर्नर जो है वो ऐसी हरकत करे। तो क्या होगा कि वो इसे गवर्नरी के ओहदे से फ़ारिग कर देंगे। तो उन्होंने पूछा कि क्या चाल है? उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं कि हम इसके बंदे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने बैतुल माल से रकम चुरा के जो है वो मेरे पास रखी है। आप लोग ऐसे करो, सारे कबीले के लोग जो है वो पैसे इकट्ठे करो अपना-अपने, तो उसको फिर वापस कर देंगे। तो सब ने मिलके पैसे इकट्ठे किए और 1 लाख दिरहम जो है वो इकट्ठा कर लिया। जब 1 लाख दिरहम इकट्ठा हो गया, तो ये बंदा जो है ये सफ़र करता हुआ मदीने पहुँचा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुए। तो जब उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आपने बहरीन में मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं उनको वहाँ का गवर्नर बना के बेचा हुआ है, और ये देखें मेरे पास 1 लाख दिरहम है, जो कि मुग़ीरा बिन शुबा ने बैतुल माल के वहाँ से माल से चुरा कर जो है वो मेरे पास जो है ये रकम रखवाई हुई है। तो मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि ये बंदा जो है इस तरह की हरकत कर रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो वो भी बहुत जोशीले थे, वो ये सुन के बड़े परेशान हुए। उन्होंने फ़ौरन जो है एलची को भेजा कि जाएँ मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हाज़िर किया जाए। वो गए, उन्होंने हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे उनको बताया कि इस तरह उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं आपको मदीना बुला रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुक्म मिलते ही मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थे वो मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। अब मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ़ लाए तो जो बंदा जिसने इल्ज़ाम लगाया था, ये बंदा जो है इसको भी तलब किया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी बिठाया। उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है ये कह रहा है कि आपने बैतुल माल से 1 लाख दिरहम जो है वो चुरा कर इस बंदे को दिए हैं। तो क्या ये बात सही है? हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो समझ गए। असल में क्या कहते हैं, ये इल्ज़ाम और ये साज़िशें भी उन लोगों के ख़िलाफ़ ही होती हैं जो अज़ीम लोग होते हैं। तो हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे 1 लाख, मैंने तो इसे कई लाख दिए थे। तो ये सिर्फ़ 1 लाख जो है वो कह रहा है। तो अब उस बंदे के जो कहते हैं ना हाथों के तोते उड़ गए, वो वाला हिसाब है कि वो उसका रंग जो है वो मुतग़य्यर हो गया और उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, उसे समझ आ गई कि इन्होंने तो मेरी जो बसात है मेरे ऊपर ही उल्टी है। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन,
क्या हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा उस आदमी से कि आप मुझे ये बताओ कि क्या जो मुगीरा बिन शुबा कह रहे हैं क्या ये बात सही है? तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन नहीं, नहीं ये बात सही नहीं है, बल्कि मेरी गलती है। मैं मानता हूँ कि मसला ये था कि हज़रत मुगीरा बिन शुबा जो थे वो इंसाफ़ करते थे, यानी कि लगी लिपटी बात नहीं करते थे और ये चीज़ हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो हम लोगों ने, कबीले वालों ने मिलकर ये मशवरा किया कि तो हमने ये तरकीब सोची थी कि इस तरह हम जो है इल्ज़ाम लगाएंगे इनके ऊपर कि इन्होंने ये वाले पैसे जो हैं वो इकट्ठे करके जो है हमारे पास रखे हुए हैं, तो आप गुस्से के साथ जो है गुस्से होंगे और इनसे जो है इनकी गवर्नी का ओहदा जो है वो छीन लेंगे और इन्हें वापस मदीना बुला लेंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, उन्होंने हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि जब आपने इनको पैसे ही नहीं दिए थे, तो आपने इन्हें ये क्यों कहा कि मैंने 1-2 मज़ीद यानी कि पैसे जो दिए हैं, उनका तो ज़िक्र नहीं कर रहे, ये 1 लाख का ज़िक्र कर रहे हैं। तो हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये आदमी जो है मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। मैंने इनकी जो बसात है वो इसके ऊपर ही उल्टा दी कि ये बंदा 1 लाख की बात कर रहा है, तो जब इसको डबल ट्रिपल पैसे देने पड़ेंगे तो इसका दिमाग जो है वो सेट हो जाएगा। अब देखें कि ये साज़िशें जो हैं ये शुरू से लेके अब तक जो है वो होती चली आ रही हैं। हर ज़माने के अंदर जो है वो लोग ऐसे ही एक-दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो साज़िशें करते रहते हैं। तो ये कोई मसला नहीं है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी कई ऐसे मौके आते हैं कि कुछ लोग हमारे ख़िलाफ़ भी साज़िशें करते हैं। लेकिन अक्लमंदी और फ़रासत यही है कि जो बंदा साज़िश करता है कि उसे तरीके के साथ जो है वो बेनकाब कर दिया जाए। जो बंदा कसूरवार नहीं होता तो अल्लाह उसकी मदद जो है वो करता है और अल्लाह उसका हामी और नासिर होता है।